वेलकम टू मैजिक हील। आज हम देखेंगे कि सेही की सिंबल को आप डिफरेंटली किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जो लोग नहीं जानते सेही की क्या है, ये रेकी का सेकंड सिंबल है। रेकी सेकंड लेवल में पढ़ाया जाता है। इसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ इमोशनल एंड मेंटल सिंबल। इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं आज आपको 5 चीज़ें बताऊंगी जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंबल दिखता कैसा है, सी। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, I have already created a video, so a link is there. You can see how to draw the symbol. सिंबल का attunement लेने के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने attunement नहीं लिया है, you can use it, but it won't work the way it works for the person who have taken the attunement. Number 1 usage है to balance left and right mind. उसमें उसके लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट ड्रॉ द सिंबल ऑन आज्ञा चक्र। कई बार हम लोगों का माइंड सेटल्ड नहीं होता है, या हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ को कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। जस्ट ड्रॉ दिस सिंबल, और जिस भी पर्सन पे आप ड्रॉ करना चाहते हैं उस पर ड्रॉ कर दीजिए। अपने प्रॉब्लम है तो अपने ऊपर ड्रॉ कर दीजिए सिंबल को एयर में, और जस्ट से 3 times दैट I gives permission to myself कि I am able to work on this problem. आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आइडियाज कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आप स्टक फील कर रहे थे वो चीज़ें आपको बेटर फील। अनदर मेथड इज कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, किसी भी लाइक उसमें स्टूडेंट्स हों, या फिर आप कोई बुक पढ़ते हैं एंड यू वांट कि वो जो उसका कंटेंट है वो आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल आप किसी पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, या कोई एग्जाम है। एग्जाम का एक डिफरेंट मेथड है, बट ये दिस इज कि आपको जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ बुक, उसमें आपको लाइक ये सिंबल ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू से आई गिव परमिशन टू माई सेल्फ टू एब्जॉर्ब and remember the content of this book. Take the name of the book, whatsoever is the name, and also say that I totally recall whatever I learned from this book. आपको ये lines 3 times कहनी है to make it more like rememberable for you, कि आपको जब भी इस बुक का कंटेंट याद करना हो आपको हमेशा याद आ जाएगा। Now another method is कि आपका कुछ सामान खो गया है and you wanted to find that and नहीं मिल रहा है, बहुत आपने सर्च कर लिया है। उसके लिए आपको क्या करना है, just draw this symbol on your head. कैसे ड्रॉ करते हैं, make it once and say 3 times सेही की and say I give permission to myself to find this item. Say the name of that item in few minutes. उसके बाद आप इस लाइन को 3 times कह के स्टॉप करके भूल जाइए, मीन्स डू समथिंग एल्स। आपको फ्यू मिनट्स बाद कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, या फिर आपके माइंड में आएगा ओके वो वहाँ हो सकता है। वो चीज़ आपको अपने आप एक माइंड में डाल देगी कि हाँ इट इज़ देयर, और आप यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। तो इसको आपको ड्रॉ करना है अच्छे से, ये हेयर, और यू कैन ड्रॉ इट हेयर ऑल्सो। और आपको उसको करके जस्ट परमिशन देनी होती है कि यू गिव परमिशन टू योरसेल्फ दैट यू आर फाइंडिंग दैट थिंग, या फॉर वट एवर रीजन यू यूजिंग दिस सिंबल फॉर। एक हमने किया था कि हमें जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको रिकॉल उसको याद कैसे करना है, बट फिर भी कई बार हम भूल सकते हैं, या फिर हमने उस बुक में नहीं सही के सिंबल बनाया था। वी आर इन एग्जाम, उस टाइम आपको जो कंटेंट याद नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जब भी आप एग्जाम में हैं, एग्जाम में आप यू कांट ड्रॉ इट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज, जस्ट इमेजिन दैट अ बिग सेही की इज देयर and it is going inside your head, and say that I give permission to myself to remember the content of this in this book. जो भी बुक का आप कंटेंट रिमेंबर करना चाहते हैं उस बुक का नेम लेकर जस्ट क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट। देखेंगे कि विद इन फ्यू मिनट्स आपको वो चीज़ें याद आएंगी।
and you'll be able to perform better in your exams. So basically it is used कि आपके जो mental and emotional things हैं उस पर आप workout कर सके. Another method to use it for is for relationship. हम रिलेशनशिप में सारे इमोशंस ही होते हैं, इमोशंस हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हील करने के लिए हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. उसमें आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बीच में और सामने वाले पर्सन के रिलेशनशिप में बेटरमेंट चाहते हैं. सो ड्रॉ ऑन दैट पर्सन एंड योरसेल्फ एंड से आई गिव परमिशन टू गिव मी द गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप. आई नो व्हाटसोएवर विल हैपन विल बी फॉर माई बेस्ट. वाई वी से दिस, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपकी हमेशा बेटर ही हो सकता है अगर वो नहीं हो रहा है बेटर तो वो आपके लिए यूनिवर्स ने चुना हो एंड दैट इज़ फॉर यू. सो आपको ये कहना बहुत ज़रूरी है कि व्हाटसोएवर विल हैपन फॉर माई हाईएस्ट गुड. सो इन दैट केस जो भी आपके लिए बेस्ट होगा यूनिवर्स विल डू दैट. सो ये तो कुछ तरीके हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं विद सेहिकी टू इम्प्रूव थिंग्स. बाकी बैड हैबिट्स को रिमूव करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इस सिंबल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ऑल यू नीड इज़ कि आपने लेवल 2 किया हुआ हो, उसका अचीवमेंट लिया हुआ हो एंड यू नो हाउ टू ड्रॉ इट वेल और हाउ टू वर्क ऑन दिस सिंबल. और इस सिंबल का आप मेडिटेशन भी करें तो भी आप इस सिंबल को और बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे. एंड इन एनी हीलिंग इट्स इम्पॉर्टेंट टू विजुलाइज दैट थिंग. जो भी आप उस चीज़ से चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट विजुलाइज दैट कि इट इज गेटिंग बेटर. आप बुक को रिमेंबर के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको आप फील करें कि येस एवरीथिंग इज इम्बाइब्ड इन यू. आप एग्जाम में हैं तो भी उसको अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. और एग्जाम में अगर आप सोचोगे कि बच्चे को नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल तो आपने एज अ पेरेंट या किसी हीलर से आप करवा सकते हैं कि वो उस पर्सन को विद सेहिकी एंड विद चोकुरे विद अदर सिंबल्स उसको रेकी दे. आप डिस्टेंस सिंबल यूज़ करके उस पर्सन को रेकी दे के उसके एग्ज़ाम को और बेटर करा सकते हैं. इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे यूजेस हैं. ऐसे ही मैंने चोकुरे की भी बहुत सारे यूजेस की वीडियोस डाली हुई हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी टू मेक इट ईजियर फॉर यू टू सर्च. And if you have any other query, just share it with me. I'll try to answer that queries. और आप मुझे WhatsApp पे भी अपनी queries share कर सकते हैं. Whatsoever is your question, I'll be happy to answer those queries. Thank you so much.